क्या आप एआई से बैनर, पोस्टर, बिलबोर्ड बनाना चाहते हैं, वो भी फ़ोटोशॉप में, पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि एआई फ़ोटो छोटी बनाता है? तो आज हम सीखेंगे फ़ोटोशॉप में किस तरह से एआई की मदद से बैनर, पोस्टर, बिलबोर्ड और बहुत बड़े-बड़े फ्लेक्स बनाए जाते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हम बिलबोर्ड, बैनर, पोस्टर एआई की मदद से फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं किस तरह से बैनर, पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं हम फ़ोटोशॉप में एआई की मदद से। तो सबसे पहले ये देखिए कि बैनर, पोस्टर, बिलबोर्ड किस तरह से डिज़ाइन होते हैं और किस चीज़ के डिज़ाइन होते हैं। जैसे हमारे वहाँ किराना शॉप है या फिर जूते-चप्पल की दुकान है, कपड़े की दुकानें हैं या कोई कंप्यूटर सेंटर है, इस तरह के लोग आते हैं और बैनर, पोस्टर, बिलबोर्ड डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, ठीक है? उसको मैनुअली जो है फ़ोटोशॉप में या फिर और कई सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन एआई में हम कम एफर्ट लगा कर के अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं और बनाते ही हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एआई का जो आउटपुट साइज़ होता है, काफ़ी छोटा होता है, कम रेज़ोल्यूशन का होता है, जिससे हमारा फ़ोटो जो है फ़ोटोशॉप के बिलबोर्ड या बैनर पे फिट नहीं हो पाता है और उसका रेज़ोल्यूशन या पिक्सेल फट जाता है यानी खराब हो जाता है। तो वो हम सीखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप खोलेंगे, ठीक है? फ़ोटोशॉप पर क्लिक करेंगे और फ़ोटोशॉप खोलने के बाद इसमें एक हम साइज़ ले लेंगे जिस साइज़ का हमको बैनर, पोस्टर या बिलबोर्ड बनाना है, ठीक है? जैसे क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा साइज़ निकल के आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है? ये यहाँ है प्रिंट का ऑप्शंस, प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम साइज़ ले सकते हैं, लेकिन हमको बैनर पोस्टर बनाना है तो हम मैनुअल साइज़ लेंगे। यहाँ पर इंच पर है ही पहले से ऑलरेडी, अगर इंच नहीं है तो यहाँ से हम इंच पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम साइज़ लेंगे, 2 बाई 4 साइज़ का हम बैनर बनाएँगे यानी 2 फुट उसकी लंबाई होगी, 4 फुट चौड़ाई होगी, नॉर्मल साइज़ यही बनता है, ठीक है? हर साइज़ के बनते हैं, हम नॉर्मली 2 बाई 4 का बनाते हैं, ठीक है? तो 2 बाई 4 का अगर हम बैनर बनाना है तो यहाँ पे विड्थ में हम डालेंगे 48 इंच यानी कि 4 फुट, 12 चौक 48 होता है तो 48 यहाँ लिख देंगे, ठीक है? 48 इंच और हाइट जो है 24 यानी 24 लिखेंगे, ठीक है? ये उसकी लंबाई है और रेज़ोल्यूशन बैनर पोस्टर का होता है 72, ठीक है? पिक्सल पर इंच होता है, इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कलर जो है CMYK में कर देंगे क्योंकि जो भी बैनर पोस्टर प्रिंट होता है वो CMYK में प्रिंट होता है, ठीक है? और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारा साइज़ निकल कर के आ गया 2 बाई 4 का। इसको चेक करने के लिए कंट्रोल अल्ट आई दबाएँगे फ़ोटोशॉप पे, तो यहाँ से वो साइज़ भी हमको दिखने लगेगा। यहाँ इंच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख गया 24 या हाइट हो गई और 48 जो है इसका विड्थ यानी चौड़ाई हो गई, रेज़ोल्यूशन 72 हो गया। तो इससे हमको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा ये साइज़ परफेक्ट बना हुआ है, ठीक है? अब इसी साइज़ को हम जो है आउटपुट कर लेंगे। सबसे पहले हम आउटपुट करेंगे एआई को बताने के लिए कि इस साइज़ में हमको डिज़ाइन बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले ऐसे ही व्हाइट कलर को एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है? व्हाइट कलर के बैनर को। तो एक्सपोर्ट करेंगे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और डब्ल्यू जैसे ही दबाएँगे तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है? और इसका जो है ये शॉर्टकट की मैंने बताया है और डायरेक्ट जो है आप फ़ाइल में जाकर के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कंट्रोल शिल्ड अल्ट डब्ल्यू पे जाएँगे और क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट हमको कहाँ करना है, मान लीजिए कि हम डाउनलोड या डेस्कटॉप पे कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? हमने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लिया बिलबोर्ड, ठीक है? इसमें 01 नाम से हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमको साइज़ जो है परफेक्ट पता रहेगी और एआई को बताने में आसानी होगा कि हमको क्या डिज़ाइन करना है, किस तरह से, ठीक है? इसके बाद हम अ, डायरेक्ट चैट जीपीटी पर जाएँगे, ठीक है? चैट जीपीटी खोल लेंगे, ये आपके सामने खुला हुआ है। इसमें हम चैट जीपीटी को बताएँगे कि हमको किस चीज़ का बैनर या पोस्टर बनाना है, ठीक है? तो हम एक कपड़े की दुकान या क्लॉथ का जो है बैनर पोस्टर बनाना चाहते हैं। तो एक कपड़े की दुकान खोलने के लिए हमको उसका नाम बताना होगा और क्या-क्या आइटम हम सेल करना चाहते हैं वो बताना होगा और इसके साथ उसका एड्रेस बताना होगा, ठीक है? तो कपड़े की दुकान क्या है? तो इसको पहले हम एआई को बताते हैं कि हमको करना क्या है। इसमें लिखता हूँ मैं एक क्लॉथ की शॉप खोलना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे बोर्ड फ्लेक्स बोर्ड लिख देंगे तो ज़्यादा इसको समझ में आएगा, ठीक है? फ्लेक्स बोर्ड डिज़ाइन करना है, ठीक है? इसके नीचे लिखेंगे बोर्ड का साइज़ 2 into 4
सॉरी 4x2 लिखना है, 4x2 जो भी लंबाई होती है वो पहले लिखते हैं, 4x2 फीट होनी चाहिए, ठीक है। इससे वो रेशियो समझ जाएगा किस रेशियो में बनाना है, साइज तो बनाएगा नहीं लेकिन रेशियो ये समझ जाएगा, ठीक है। फिट होनी चाहिए, शॉप का नाम क्लॉथ सेंटर है, ठीक है। एड्रेस गोरखपुर है, ठीक है। एड्रेस बता दिया हमने, क्लॉथ सेंटर का नाम बता दिया, और मोबाइल नंबर भी अगर बताना चाहते हैं इसको तो मोबाइल नंबर भी बता देंगे, वो उसी तरह से डिज़ाइन कर देगा, जैसे 00915184 कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं, 10 नंबर का डाल देते हैं, 22462 10 10 नंबर का मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। इस पर लिख देते हैं मोबाइल, ठीक है, इससे समझ में आएगा इसको। डिज़ाइन बना दो, बहुत सिंपल वर्ड में है, कोई क्रिटिकल कमांड नहीं, सारी चीज़ें हिंदी में अपने लैंग्वेज में है, ठीक है। और इसको मैं बोल दिया डिज़ाइन बना दो, अब इंटर करते ही वो डिज़ाइन हमारी तैयार करने लगेगा। किसी चीज़ की कमी होगी तो वो पूछ भी लेगा कि ये चीज़ क्या करना है, कैसे बनाना है, या इसका डिटेल दीजिए, तो भी वो कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन वो तैयार करता है। डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया है। अगर साइज़ वगैरह का दिक्कत आएगा तो भी इसी में हम एडिट करके जो हमने आउटपुट की है, एक्सपोर्ट की है व्हाइट ब्लैंक शीट, इसमें एक्सपोर्ट करके उसको बता देंगे कि इस साइज़ का बनाओ, तो वो रेशियो बना देगा, साइज़ नहीं बनाएगा, रेशियो बना देगा। जैसे 16:9 रेशियो होता है, और 1:1 रेशियो होता है, 4:1 रेशियो होता है, 4:3 रेशियो होता है, इस तरह से, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेता है एआई वर्क करने में, और डिज़ाइन को तैयार कर देता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा डिज़ाइन किस तरह से तैयार हुआ है, उसमें क्या कमी है, क्या है, कैसे है, उस हिसाब से हम डिज़ाइन को आगे करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा एक डिज़ाइन तैयार कर दिया, कितने अच्छे क्वालिटी का तैयार किया है, क्लॉथ सेंटर, हर अवसर के लिए बेहतरीन कपड़ा, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, पता भी डाल दिया है उसने, और मोबाइल नंबर भी डाल दिया, सारी चीज़ें जो है डाल दिया है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं, आप अपना डिटेल अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं, और रेशियो भी हमको लगता है कि सही बनाया है, ठीक है। एक बार इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फोटोशॉप में जो है जाकर के पेस्ट करेंगे, और इसको डाउनलोड भी कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने से क्या होगा कि ये फाइल हमारे पास सेव हो गई है, ठीक है। अब फोटोशॉप हम खोलते हैं दोबारा, और इसमें हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें पेस्ट करेंगे तो ये हमारी साइज देखिए हमारे बैनर के हिसाब से छोटी है, तो इसको क्या करेंगे, हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए जब यहाँ से हम डायरेक्ट अप स्केल करेंगे, ठीक है, ऐसे, तो पिक्सल फटेगा, ऐसे पिक्सल हमारा फटेगा, प्रिंट साइज़ अच्छी नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या होता है कि हम इसको अपस्केल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जाएँगे हम फिर से गूगल पे, और एक वेबसाइट है फ्री इमेज अपस्केल की, इस पर क्लिक करेंगे, जो कि है पिक्सआर्ट के नाम से। पिक्सआर्ट पर क्लिक करेंगे, और हम अपने फ़ाइल को जो हमने सेव की थी, डाउनलोड की थी, ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, ये उस पे अपलोड होने लगेगा, अपलोड लिख रहा है ये, और ये वेबसाइट जो है आपकी जो फ़ाइल है उसको अपस्केल कर देगा, यानी कि जो भी साइज़ है उसका दुगुना साइज़ बना देता है, जिससे हमारी साइज़ अच्छी हो जाती है, कलर और रेज़ोल्यूशन सब अपस्केल हो जाते हैं, तो हमारा पिक्सल फटता नहीं है, ठीक है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, अभी अब ये अपस्केल हो रहा है, और इसके बाद जो है आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये अपलोड कंप्लीट हो चुका है, और अब वो पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि हमको अपस्केल कितनी साइज़ में करना है, ठीक है। जैसे लो रेज़ोल्यूशन फ्री वाला जो है, उसमें जो है 2x यानी कि दुगुना करेगा, और अगर हम इसका प्रीमियम खरीद लेते हैं तो ये 4x यानी कि 4 गुना बड़ा कर देगा, ठीक है। तो अगर हमारा बैनर पोस्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम 4 गुना वाला करेंगे प्रो खरीद करके, और अगर छोटा है 2x4 का है, या उसके आस-पास का है, या उससे कम है, तो फ्री वाले में ही हम काम चलाएँगे, ठीक है। तो फ्री पर हम क्लिक करते हैं, और ये हमारा पोस्टर डाउनलोड हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है, इस पे खोलते हैं तो देखिए क्लॉथ सेंटर है, इसको उठा करके सीधा जो है हम ये पिक्सआर्ट वाला और फ़ोटोशॉप में ले जाते हैं, ठीक है। ये फ़ोटोशॉप में ले जाकर के यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए एकदम एक्यूरेट उसी साइज़ का, जो साइज़ का हमने बनाया था, उसी में फिट हो गया, ठीक है। इसको एंटर कर देते हैं, इसको छोटा या बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हाई रेज़ोल्यूशन में हमारे पोस्टर साइज़ में फिट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम बैनर, पोस्टर, बिलबोर्ड एआई की मदद से फ़ोटोशॉप में सही एक्यूरेट मेगापिक्सल में रेज़ोल्यूशन में बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।